गंगापुर गांव में प्रेम सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा संजय। राजेश और उसकी पत्नी सुलेखा बहुत चालाक थे, जबकि संजय बहुत भोला। उसे किसी धन दौलत जमीन जायदाद की ज्यादा समझ नहीं थी। एक दिन प्रेम सिंह ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब ये सब काम छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरा व्यापार संभालो। ये सुनकर संजय ने बोला, पिताजी, मैं व्यापार नहीं संभाल सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा, यह तो भैया को ही संभालने दो। मैं तो पूजा पाठ करना चाहता हूँ, ये जमीन जायदाद के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकता। उसकी बात सुनकर राजेश और सुलेखा बहुत खुश हुए। तभी राजेश ने कहा, हाँ पिताजी, संजय को इस सब की समझ कहाँ है, ये सब मैं संभाल लूंगा। तब जमींदार बोला, नहीं, इसे अपने हिस्से का कारोबार संभालना होगा। जब तक यह सीख नहीं जाता, मैं इसके साथ रहूंगा और कुछ ही दिनों में इसकी शादी कर देंगे, फिर इसकी पत्नी इसके साथ कारोबार संभाल लेगी। अगले दिन से जमींदार ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग दुकानें दे दी। एक दिन संजय की दुकान पर एक भिखारी आया और उसने कहा, मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? ये सुनकर संजय ने कहा, मैं अनाज देने वाला कौन हूँ? यह सब भगवान विष्णु का है, जितना चाहिए दुकान के अंदर आकर ले लो और जब भी जरूरत हो आ जाना, पर अपने बच्चों को कभी भूखा मत रखना। यह सुनकर वह भिखारी अनाज लेकर चला गया। शाम को जब जमींदार आया तो संजय ने सारी बात उसे बता दी। ये सुनकर जमींदार ने कहा, यदि तू ऐसे ही दुकान लुटाता रहा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। सोच समझ कर व्यापार कर, आगे से ऐसा मत करना। अगले दिन राजेश की दुकान पर एक भिखारी आया और उसने राजेश से अनाज मांगा। तब राजेश ने कहा, चल भाग यहाँ से, पैसे हों तब आना। ये कहकर उसने भिखारी को भगा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। संजय किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। दुकान से वे सीधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाता और वहाँ बैठकर भगवान की पूजा करता। साथ ही वे अपने साथ काफी अन्न भी लेकर जाता और मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया करता था। इस कारण उसका व्यापार घाटे में चलने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली होने लगी। इधर राजेश दुकान अच्छे से चलाता और शाम के समय वे किसानों के पास जाता और उनसे सस्ते में अनाज खरीद लेता था। एक दिन जमींदार ने संजय से कहा, तू तो इस तरह दुकान को डुबो देगा, मैं तेरा विवाह कर देता हूँ, जिससे तेरी पत्नी व्यापार में तेरा हाथ बटाएगी तो शायद सब ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद संजय का विवाह काजल से हो जाता है। काजल कुछ दिन बाद संजय के साथ दुकान संभालने लगती है। एक दिन संजय किसी गरीब को अनाज दे रहा था। तभी काजल ने उसे रोका और कहा, ये सब गरीब मिलकर आपको ठग रहे हैं, इन्हें पता है आप इनकी बातों में आ जाते हैं, हर दिन कोई न कोई आ जाता है। ये सुनकर संजय ने कहा, यह सब मेरे जगन्नाथ की कृपा है, जो मेरे हाथ से दान पुण्य करा रहे हैं, तुम पाप की भागी मत बनो। ये कहकर संजय ने अन्न गरीब को दे दिया। कुछ दिन बाद काजल ने संजय को फिर से समझाया, आप शाम को मंदिर में भी अनाज बांट आते हैं, इस तरह तो हम कंगाल हो जाएंगे, आप कुछ दिन मुझे व्यापार करने दें। संजय ने कहा, मेरी दुकान से कोई भी गरीब खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, और मंदिर में जैसे बट रहा है ऐसे ही बटेगा, इसके अलावा जो तुम्हें करना है वह कर लो। तब काजल ने कहा, दुकान में जितना भी अनाज आता है उसमें से 1/4 मैं आपको दूंगी, आप दान कर लेना, बाकी मैं बेचूंगी। संजय मान गया। दुकान में जब अनाज आया तो काजल ने 2 बोरी अनाज अलग रख दिया और संजय से कहा, आप इसमें से दान कर लेना, बाकी अनाज बेचने के लिए है। अगले दिन जमींदार ने दुकान पर पहुंचकर कहा, अगले गांव में एक सेठ जी बहुत सारा अनाज खरीदना चाहते हैं, दोनों दुकानों से बोरियां जाएंगी। ये सुनकर सभी खुश हुए। अगले दिन दोनों दुकानों से सारा अनाज सेठ जी के घर पहुंचा। संजय जब दुकान में आया तो उसने देखा नौकरों ने वह 2 बोरियां भी सेठ जी के घर पहुंचा दी। यह देखकर संजय ने काजल से कहा, मेरी 2 बोरियां वहां क्यों भेज दी? तब राजेश ने कहा, जितना अनाज मंगाया था वह कम पड़ रहा था, इसीलिए वह बोरियां मैंने रखवा दी। संजय ने गुस्सा होते हुए कहा, लेकिन वह तो दान का अनाज था, ये आपने ठीक नहीं किया, अब मैं भगवान विष्णु को क्या जवाब दूंगा? तब काजल ने कहा, अरे 2 दिन बाद अनाज आ जाएगा, फिर दान कर लेना, और कल सेठ जी के घर पैसे लेने भी तो जाना है, इसीलिए अब सब सो जाते हैं। ये कहकर सब सोने चले गए। संजय भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान मुझे माफ कर दो,
पैसों के लालच में इन्होंने तुम्हारा प्रसाद भी बेच दिया। अगले दिन जब सेठ जी के घर पैसे लेने गए, तब सेठ जी ने कहा, तुम्हारा सारा अनाज सड़ा हुआ है, केवल 2 बोरियां सही हैं। अपना अनाज ले जाओ और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। संजय ने कहा, अरे ये तो वही बोरियां हैं जो दान के लिए थी। मैंने इन पर स्वास्तिक का निशान बना दिया था। देखा आप लोगों ने, भगवान के प्रसाद को बेचने का क्या अंजाम है। जमींदार राजेश, सुलेखा और काजल अपने किए पर बहुत पछताए और संजय से माफी मांगने लगे। तब संजय ने कहा, माफी मांगनी है तो मेरे जगन्नाथ से मांगो। तभी अनाज वापस लेकर दुकान पर आ गए और वह दोनों बोरियां लेकर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों बोरियां मंदिर के बाहर बांट दी। सभी भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगे और जमींदार ने कहा, भगवान हमें माफ कर दीजिए। आज से हम खुले मन से दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे। ये कहकर वह सब वापस आ गए। अगले दिन जमींदार ने दोनों लड़कों से कहा, चलो सब उस सड़े अनाज को फेंक आते हैं और कहीं से कर्जा लेकर दुकान में माल भर लेते हैं। दोनों अपनी दुकान पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दुकान खोली तो देखा सारा अन्न पहले जैसा हो चुका था। संजय ने कहा, मेरे जगन्नाथ ने भंडार भर दिए। उसके बाद राजेश और संजय इकट्ठे व्यापार करने लगे और जमींदार अपने हाथ से दान करने लगा। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।